लोगों को मैं आपकी हिम्मत के लिए बहुत दाद देता हूँ, क्योंकि इतने घंटे एक ही जगह बैठकर एक आदमी की इतनी तारीफ सुनना ये आसान काम नहीं है। मेरे लिए तो ज्यादा आसान है क्योंकि आपकी तारीफ आप सुन रहे हो, लेकिन आम जनता के लिए ये बड़ा मुश्किल और बड़ा कठिन कार्य होता है। मैं उस प्यार की बहुत कदर करता हूं कि आपने ये जो पिछले 5 घंटे से मैं देख रहा हूं, कार्यक्रम तो फेयरवेल कार्यक्रम सबके होते हैं, लेकिन जिस बारीकी से, जिस प्रेम से, जिस आनंद से और जिस श्रद्धा भाव से बहुत सारे लोग बोल रहे थे, अपने कृत्य कर रहे थे, आपने एक ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी बना दिया इन पिछले 4 घंटों में। कुलपति तो मैं था ही, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले 4 घंटे मुझे पिछले 8 वर्ष रह रह के याद आ रहे थे, और उन 4 घंटों में आपने मुझे वो सारे 8 वर्ष ऐसे याद दिलाए। इस सब के लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत आभारी रहूंगा और आपका धन्यवाद भी करता हूं। जिस प्रकार से भी आपने ये कार्यक्रम डिजाइन किया, मैं जानता हूं इसके पीछे बहुत लोगों के माइंड चले होंगे, क्रिएटिविटी चली है, एफर्ट लगा है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया है। उतनी दृष्टि मेरे में है कि किस प्रकार से इसको कल्पना में लाया गया होगा, लेकिन उस कल्पना में आप सब लोग इस तरह से जुड़ जाएंगे और इस भाव से जुड़ेंगे, इसकी कल्पना मुझे नहीं थी, और इसके लिए मैं आपका एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे याद आता है अपना छोटा सा वो समय बचपन में, मेरे फादर के साथ हम जब कभी कहीं मंदिर या कहीं ऐसे स्थान जाते हैं, कि कश्मीर में बहुत सारे मंदिरों में स्प्रिंग्स होते हैं, बड़े सारे स्प्रिंग जहाँ लोग नहाते हैं, तो मैं लोगों को नहाते देखता था और तैरते देखता था। तो मुझे मन करता था, मैं बड़ा छोटा था, शायद 5वीं 6ठी या 7वीं में, ये शायद इस क्लास में पढ़ रहा था, तो मैं उन सबको देखता था तैरते हुए, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनका तैरना, तो मेरा मन करता था कि मैं भी तैरने जाऊं, लेकिन मुझे तैरना आता नहीं था, और मैं बहुत देर तक बैठता था। मेरे फादर स्विमिंग करते थे, तो मेरे फादर को ये बात समझ में आ गई कि इसका मन करता है तैरने के लिए, लेकिन ये तैर नहीं सकता। तो उसने मुझे कई बार कहा कोशिश करो, लेकिन मैं बड़ा घबरा जाता था पानी में उतरने से, क्योंकि वो थोड़ा गहरा पानी था। तो एक दिन मेरे पिताजी ने मेरे से कहा कि, और ये वास्तविक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आ जाओ, आज मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ। मैं बड़ा खुश हो गया कि फादर जब कहे कि आपको तैरना सिखाएंगे, तो आपके मन में डर तो रहेगा नहीं। तो वो मुझे पानी में उतार के उन्होंने मुझे पानी में फेंक दिया, और जब फेंक दिया तो मेरी जो हालत खराब, मैं इतना चिल्लाने लगा, इतना डरा, और ऐसा लग रहा था अब मैं डूब जाऊंगा, और मैं पूरे हाथ पैर खूब मारने लगा। तो पीछे से मेरे फादर ने आवाज दी, और मुझे आज भी याद है, उसने कहा कि इतना जोर से हाथ पैर मत मारो, छोड़ दो अपने आप को, नहीं डूबोगे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये फादर मुझे डुबाने के लिए लाया था या सिखाने के लिए लाया था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन थी नहीं। तो मैंने अपने हाथ पैर छोड़ दिए। मैंने कहा अब डूब तो रहा हूं, वो निकाल रहा नहीं है, अब ऑप्शन कुछ है नहीं, वो कह रहा है हाथ पैर छोड़ दो, मैंने हाथ पैर छोड़ दिए, और 1-2 मिनट 1.5 मिनट में मैं पानी के ऊपर फ्लोट करने लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अब डूब नहीं रहा हूं। जब हाथ पैर मार रहा था तो डूब रहा था। मुझे 10वीं में ये बात समझ में आई, जब हम, आप लोगों ने भी लॉ ऑफ बॉयंसी बोलते हैं ना इसको, मुझे तब समझ में आया कि मुसीबतों में जब आप गिरते हो ना, तो हम लोग छटपटाते हैं, हम लोग हाथ पैर मारते हैं,
फादर से मुझे एक चीज उस दिन से मुझे याद आया कि जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, जब आपको समझ में नहीं आए क्या करना है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आप अपने हाथ पैर छोड़ो, यानी छोड़ने का मतलब सोचना शुरू करो। और जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आया तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था करना क्या है, जाना किधर है, बैठना किधर है, काम किसके साथ करना है, एक अकेला आदमी। लेकिन मुझे हमेशा वो फादर की जो लर्निंग थी, वो फादर की लर्निंग हमेशा मुझे याद आती थी। और एक कल्पना मेरे मन में थी कि जो फ्यूचर है, इट बिलोंग्स टू दोज हु ड्रीम। और पहला वर्ष केवल ड्रीमिंग का वर्ष था कि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज पीपल हु विल ड्रीम, बट unless you make those dreams to happen, those dreams will always remain only dreams. So एक सही नेतृत्व वही है जो ड्रीम्स देखे और फिर उस क्षमता को बढ़ाए, उस क्षमता को क्रिएट करे जिस क्षमता से आप उन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें। और यहां इस विश्वविद्यालय में जो लर्निंग है वो यही है कि हम लोग जब सोचते हैं तो उस सोच को कैसे हम रियलिटी में, प्रैक्टिस में कैसे लेके आए। एक और अच्छी बात सीखने को मिली जिसका मैंने यहाँ पे बखूबी डेमोन्स्ट्रेशन सबके साथ किया, वो ये था कि अगर तेज चलना है तो आप अकेले ठीक हैं, लेकिन अगर बहुत दूर तक चलना है तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और आज जब मैं इस यूनिवर्सिटी से कहीं और जा रहा हूं, किसी दूसरे काम में जा रहा हूं, तो ये उसका पारितोषिक है कि आपको बहुत दूर तक जाना है। मैं इसको इसी प्रकार से देखता हूं। और उस बहुत दूर तक जाने का जो कारण है वो है आप सब लोगों के साथ मिलकर काम करने का, और उस मिलकर उस एनर्जी को इस प्रकार से इस्तेमाल करने का जिससे आज हमारे सोशल इकोसिस्टम को भी लगता है कि ये विश्वविद्यालय के लोग थोड़े अलग हैं, थोड़े डिफरेंट हैं और थोड़े अलग तरीके से सोचते हैं, काम करते हैं। हिपा में मुझे याद है, मैडम बता रही थी, हिपा से हमने शुरुआत की। एक इंसिडेंट मुझे याद है कि हम लोग रात को 8-8, 9-9 बजे तक बैठते थे, और हिपा मैडम जैसे आप जानती हैं सरकारी संस्थान 5 बजे बंद हो जाता है। तो हमारा ऑफिस ऊपर होता था और नीचे वो जो खींचने वाला जंगला है वो उनका गेट है, और उसमें वो जंगले को खींचते हैं और ताला लगाते हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। और कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हिपा के जो लोग थे वो जंगला 6-7 बजे बंद करके चले जाते थे, और हम लोग रात को जब 9 बजे उतरते थे तो बाहर से ताला मिलता था। और कई बार हिपा में हम लोग रात को फोन करते थे, इनके लोग बड़े परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए कि एक बार हिपा के डीजी साहब तक शिकायत चली गई कि साहब ये लोग जा कब रहे हैं यहां से। परंतु उस समय के भी जो टीम थी, मुझे याद है जितने भी लोग उस समय जुड़े, कुछ लोग तो बिस्तरा लेके ही वहां पहुंच जाते थे। हमारे ललित कुमार जी, अनिल कुमार जी, संजीव कुमार जी अपने बिस्तरा लगा देते थे किसी कमरे में और वहीं जाके सो जाते थे। फिर वहीं जाके सवेरे उठ के नहा धो के फिर तैयार होके फिर अपना दिन शुरू होता था। वो पागलों की तरह लगे होते थे। वो पहला वर्ष इसी प्रकार से चला। बहुत बड़ी टीम थी। आप लोगों को कई बार मैंने ये बताया था कि बैठने की जगह भी नहीं थी। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए तो कुर्सियां भी कम पड़ती गई। फिर एक कुर्सी पे बैठते थे तो दूसरा आदमी खड़ा रहता था, और कभी बैठा हुआ आदमी अगर गलती से वॉशरूम चला गया, खड़ा वाला उसमें बैठ जाता था। तो इस तरह की परिस्थितियों में हमने काम किया, और उन परिस्थितियों में काम करते करते आज हम इस परिस्थिति में पहुंचे हैं। तो इसका जो श्रेय जो है वो सारा आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो शायद इस प्रकार का काम करना बड़ा संभव नहीं था। उस समय मेरी जो टीम थी सिमी, क्योंकि मेरे को ये एस जो है ना शब्द, इससे मुझे लगता है मेरा बड़ा क्लोज रिश्ता है। 20 तारीख से भी कुछ क्लोज रिश्ता है।
क्योंकि 20 तारीख को ही मैंने पिछली कंपनी छोड़ी थी और 20 तारीख को ही मेरा आज यहाँ फेयरवेल भी हो रहा है। और शुरुआती दौर में मेरे साथ सिम्मी जुड़ी, सुगंध जुड़ी, और सुनील हमारे रजिस्ट्रार होते थे वो जुड़े, और सुमित थे हमारे जीवीएफ ग्लोबल विलेज फाउंडेशन में वो जुड़े, और एसवीएसयू जुड़ा। हालांकि एचवीएसयू था, लेकिन ऐसा प्रकल्प चला कि एच हटा के एस लगा दिया। तो ये एस हमारे साथ हमेशा जुड़े हैं, और मेरी धर्मपत्नी भी ऐसी है, तो इनके साथ अच्छा रिश्ता रहा। कर्नल राठौर थे, चंचल भारद्वाज थी, राज सिंह अंतिल थे, संजय भारद्वाज थे, और हमारे यहाँ दलीप, डॉक्टर दलीप जो आज हैं यहाँ पे, वो भी जुड़े थे, ललित, संजीव, अमित, अनिल। और एक एसडीआईटी ने हमें एक व्यक्ति दिया था जो मेरे साथ मेरा सहायक था, वो एसडीआईटी, फिर उनके पुत्र हमारे हरि था, वो हमारे यहाँ लगे। तो इन सब के साथ मिलकर हम लोगों ने जो शुरुआती दौर देखा था, तो मैं इन लोगों का बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने उस एक वर्ष में, क्योंकि हर दिन सोते थे कुछ सोच के और जगते थे पूरा दिन सोचने के लिए, ये सब संभव हो पाया। हमारे वो पहले वर्ष के जो लोग थे उन परिस्थितियों में भी हमारे साथ रहे। तो जो ड्रीमिंग की एक जो हमारी एक अपनी क्षमता थी, उसको कैसे फिर सोच के साथ जोड़ना, उस सोच को कैसे फिर किसी एक्शन के साथ कनेक्ट करना, उस एक्शन को कैसे फिर आप रिफ्लेक्ट कर दो रोज, क्योंकि कुछ तो गलतियां रोज होती थी और ऐसा लगता था अरे यार अब तो सब खराब हो गया, लेकिन अगले दिन फिर कुछ नया करके फिर उसको ठीक करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। और अल्टीमेटली उस प्रोसेस को इतना बढ़ाया कि इतना बड़ा नेटवर्क हम लोगों ने खड़ा किया। आज एक एक व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए भी जानता हूं क्योंकि अकेला आदमी था, तो आज जितनी ये टीम है, एक एक व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ, क्योंकि हर किसी का इंटरव्यू मैं खुद किया है। और मैं जानता हूँ कि इस विश्वविद्यालय ने अपनी नैतिकता, अपनी एथिक्स और अपनी इंटेग्रिटी को कभी खोने नहीं दिया। और ये आप भी जानते हो कि न खर्ची और न पर्ची, जो माननीय मनोहर लाल जी का भी स्लोगन था, आप में से एक एक व्यक्ति इस विश्वविद्यालय में आया है तो न तो खर्ची किया होगा और न पर्ची किया होगा। और उसका श्रेय जो है और उसका जो सिद्धांत है आज हमारे विश्वविद्यालय के मूलों में भी आया है कि जिस प्रकार की हमारी कार्य प्रणाली रही है, उस कार्य प्रणाली में भी लगभग 500 करोड़ के कैंपस को भी आपने बनाया। कोई एक व्यक्ति आज ये नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ आके एक कप चाय भी पी के जाता है, क्योंकि आज तक तो मैंने कुछ लोगों की शक्लें भी नहीं देखी हैं, क्योंकि वो सारी हमारी नीचे की टीम करती है। और उसके कारण से इस विश्वविद्यालय की अपनी एक प्रतिष्ठा भी बढ़ी, उसके कारण से इस विश्वविद्यालय का एक जो नाम भी बढ़ा, वो आज हर एक प्रदेश में आप कहीं भी जाएं तो उसमें इन विषयों के ऊपर चर्चा होती है कि इस विश्वविद्यालय ने नैतिकता को, इंटेग्रिटी को, एथिक्स को अपनी एक सबसे बड़ी शक्ति बनाया। उसके बाद आप सब लोगों ने मिलकर जो आइडियाज निकाले और उन आइडियाज के ऊपर नए नए प्रोग्राम्स क्रिएट किए, नई नई पॉलिसीज क्रिएट की। ऐसा नहीं है, मैं आज भी जो कभी कहता हूं कि हम लोगों को 100 में से 10 नंबर, राठौर साहब हमेशा कहते हैं आप बहुत कम नंबर देते हो। मैं कहता हूँ ठीक है, इस साल मैं आपके नंबर बढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा कार्यक्रम किया, मैं इसको 20 कर देता हूँ 200 में से। तो आप आगे बढ़ते रहे ऐसे ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग, बहुत लंबा सफर है, हम लोगों की कमियां भी बहुत हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मैं जहां देखता हूं, जिस दृष्टि से मैं देखता हूं, अभी बहुत लंबा सफर है। और जैसे प्रोफेसर राठौर ने भी कहा, प्रोफेसर ऋषिपाल ने भी कहा, मैडम ने भी कहा कि अगले 10 वर्ष बाद अगर आप इसी संयम से और इसी दृढ़ता से आप काम करें और इनोवेटिव होकर काम करें, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आगे तक इस विश्वविद्यालय के नाम को लेके जा सकते हैं। मैं स्कूल को भी एक बार पुनः बधाई दूंगा, प्रिंसिपल साहब को बधाई दूंगा। इन्होंने बड़ी मेहनत से स्कूल को एक लेवल तक पहुंचाया है। आज पूरे पलवल शहर में इस स्कूल की बड़ी चर्चा होती है। हालांकि इस स्कूल में बहुत कमियां हैं, अभी हमारे पास रेगुलर स्टाफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस स्कूल ने इस स्कूल को ऐसा नेतृत्व दिया है कि आने वाले दिनों में ये स्कूल
बहुत आगे चला जाएगा। मैं कभी बच्चों से भी जब परिवारों में मिलता हूँ तो ललित कुमार जी के घर गया था, तो वो हमसे परिचय उनका राज नेहरू से नहीं है। उनको आज भी अगर पूछोगे तो वो कहेंगे वो जो व्यक्ति आए थे ना जिसने पूछा था पहाड़ा आता है, तो उसने सारे पहाड़े बोले। तो मैंने कहा अपने पापा से पूछो 9:45 का पहाड़ा आता है। तो ललित को तो शायद आज भी 9:45 का पहाड़ा नहीं आता होगा, लेकिन उसका बेटा जानता है 9:45 वाला पहाड़ा पूछने वाला ही वीसी है इनकी यूनिवर्सिटी में। तो इरकॉन का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत मेहनत उन्होंने की है, हमारे साथ बहुत खट्टे मीठे संबंध उनके रहे हैं, लेकिन हमारी जो आईडीसी की टीम है, हमारे जो एडवाइजर कंसल्टेंट भूटानी साहब ने तो डे 1 से जिस प्रकार से मेरा सहयोग किया है, जिस प्रकार से मुझे, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन से नहीं था, लेकिन हर एक शब्दावली को, हर एक विषय को मुझे बारीकी से समझाने में उन्होंने बड़ा योगदान किया। एसके कौल साहब और जो हमारी पूरी टीम है, वत्तल साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस परिस्थिति में हम आज हैं वो प्रगति आप लोगों के बगैर संभव नहीं थी। नरेश और उसकी टीम, हमारे जो इलेक्ट्रिक के जो हमारे एसडीओ साहब हैं, उनका और पूरी टीम का बहुत ही बड़ा योगदान है। और प्रोफेसर ज्योति और प्रोफेसर राठौर का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कारण ये है कि इनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा समय निकलता था चर्चाओं में, विचारों में। और बाकी जो हमारे डीन्स हैं, चेयरपर्सन्स हैं, व्यक्तिगत रूप से तो मेरे रूम में जो भी व्यक्ति आता था तो कोई ना कोई काम लेके ही रूम से बाहर निकलता था। कुछ लोग तो सोचते थे जाओ ही मत, वो कुछ पकड़ा देगा हाथ के अंदर, इसलिए डीन्स को ही आगे कर देते थे। लेकिन जो भी मेरे रूम में आया, मुझे लगता है कि उनके साथ चर्चा करके मुझे भी कुछ सीखने को मिलता था। मैं उनसे 2 बातें करता था तो 4 बातें सीख के ही मैं आगे बढ़ता था। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। संजय जी ने, डॉक्टर संजय ने इतना बढ़िया ओजेटी का प्लेटफॉर्म बनाया है, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अगर इसको हम और आगे ले चले, मुझे लगता है ये अपने में एक बहुत ही इनोवेटिव स्टेप है जो हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया है। फार्म के अंदर सब्जियां उगाना, ये मेरा बड़ा पैशन है। और मुझे लगता है कि अपने कैंपस के अंदर सब्जियां उगें, अपने एम्प्लॉयज़ खरीदें, अपने स्टाफ और अपना जो मेस है उसको यूज़ करें, इससे बड़ी अप्रिसिएशन हमारे स्टूडेंट्स को, उस फैकल्टी को नहीं हो सकती जो इस विश्वविद्यालय के अंदर प्रैक्टिस बेस्ड अपनी आउटपुट निकालते हैं। और जो हमारा COE है, ये अपने में एक बहुत बड़ी गुणवत्ता का सिंबल है। और आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस नॉर्थ इंडिया का सबसे इफेक्टिव सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स अभी और आगे आने वाली हैं। कंस्ट्रक्शन स्किल एकेडमी हमारी धरोहर है और मुझे पूरी उम्मीद है ये धरोहर आगे बढ़ती रहेगी। और इस पूरी धरोहर में जो हमारा दुधौला गांव है, पृथला गांव है, इस गांव का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने 82 एकड़ की जमीन हमें दी है। उनके उस योगदान के कारण से ही आज हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। यहाँ के सरपंच जो अभी के भी हैं और जो पुराने सरपंच और पुराने हमारे MLA यहाँ रहे हैं, उनके योगदान के बगैर शायद हम लोग इतनी प्रगति नहीं कर सकते थे। मेरे अपने जहन में ऐसे सारे इंसिडेंट आते हैं, जब भी परेशानी होती थी, ऐसी कई परेशानियां हैं जो हम शायद आपके नॉलेज में भी नहीं होंगी और कभी हमने आपकी नॉलेज में लाई नहीं। कभी ऐसा लगता था कि बस ये तो डेड एंड हो गया, अब इसके बाद बड़ा मुश्किल है आगे बढ़ना। लेकिन फिर वही जो तैरने वाली उदाहरण मेरे सामने आती थी, हमेशा फादर की उस उदाहरण को मैं याद रखता था कि छोड़ दो ठीक हो जाएगा, छोड़ दो ठीक हो जाएगा। और मैं वास्तव में देखता हूँ छोड़ दो ठीक हो जाएगा ऐसा ही होता है। लेकिन छोड़ दो ठीक हो जाएगा मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करना है, कुछ करना है, विचारों से कुछ करना है, सोच से कुछ करना है और अपने ड्रीम से कुछ करना है। तो आप उन विचारों को आगे लेके जाएंगे। मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ और जैसे आपको लगता है कि सेपरेशन है या मैं कहीं बाहर हूँ, मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में एक यूनिवर्सिटी थी पहले, शायद और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करना पड़ेगा। बहुत सारे विषय हैं, अभी वो विषय कुछ दिनों में तय होंगे किन विषयों पे काम करना है। परंतु जिस रोल में गया हूँ उस रोल में ये विश्वविद्यालय मेरे मन से, मेरे तन से, मेरे सोच से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोगों के कारण से ही
अगर मैं आज उस बड़े ऑफिस तक पहुंचा हूं जहां बड़ा करने का की संभावनाएं हैं, तो मुझे लगता है उसमें श्रेय आप सबका जाता है, और आप सबके योगदान के बगैर मैं शायद ये नहीं कर पाता। ये जो पैसों की मालाएं आज इन्होंने दी हैं, मैं इस पैसों की माला को यहीं छोड़ता हूं, और इसका 50% आप एग्रीकल्चर को दे दीजिएगा। उन्हें कुछ खरीदना हो तो ये उन्हें आप मेरी ओर से तोहफा दें, और इसका 50% हमारे जो एम्प्लॉयज हैं जो HKRN पे हैं, या जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जो हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल के जो नीचे के लोग हैं, जहाँ पे जो HKRN के ऊपर जो लोग ज़्यादातर हैं, ये पैसा जो भी बचता है उसको आप उनमें से कोई भी 2 या 3 बच्चों को उनकी फीस के लिए कोई आप ऐसा, मैं फिर कमेटी बना के जाऊंगा अभी, क्योंकि कमेटियों से आप सब लोग बड़े परेशान थे, पर मैं ज्योति मैडम से कहूंगा एक 3 लोगों की कमेटी बना के जो बैलेंस इसका पैसा बचेगा वो आप कोई भी 3 बच्चों को एज ए फीस जो है उनको इस पैसे में से स्पॉन्सरशिप दे, 50% एग्रीकल्चर को और 50% उन 3 बच्चों की फीस के लिए। आप लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद। और ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति को मैं कभी भूल नहीं सकता, वो मेरा अनिल है। और अनिल ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे ये पता है कि मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कब उठता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ। मेरी घरवाली को इतना नहीं पता होगा जितना अनिल को पता होगा। तो मैं दोनों हाथ जोड़कर अनिल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। इसने 24 घंटे, कभी दिन नहीं, कभी रात नहीं, और कभी कंप्लेंट नहीं कि मैं आपके साथ वहां क्यों जाऊं। इसके साथ साथ मेरे 2 लोग और हैं जिनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा और हाथ जोड़ के उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। वो है शमशेर, मेरा जो वाहन चालक है, और प्रदीप। ये दोनों वाहन चालक, जैसे मैं भागता था वैसे इन्हें नहीं भागना पड़ता था। और सब जानते हैं मैं घर कभी 10 साढ़े 10 से पहले आता नहीं था, और 10 साढ़े 10 तक मैं कोई लटर मस्ती नहीं करता था। ये सब जानते हैं मैं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी मीटिंग में, किसी ना किसी से मिलने के लिए जाता, और उसका डायरेक्ट संबंध मेरे विश्वविद्यालय या मेरे काम से होता था। इन दोनों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। राजकुमार ने और अश्विनी ने भी मेरे साथ बहुत लंबा सफर तय किया है, उन दोनों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा जैसे उन्होंने मुझे चाय पिलाई है, इन्होंने गाड़ी चलाई है, मैं किसी दिन इनके लिए भी गाड़ी चलाऊं, और किसी दिन इनको भी अपने हाथ से बना के चाय पिलाऊं। आप लोगों का एक बार पुनः फिर से धन्यवाद। ऐसे बहुत लोगों के साथ मैंने काम किया है, व्यक्तिगत स्तर पर भी काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्टली भी काम किया है। कुछ लोगों के साथ मेरे कभी खट्टे मीठे संबंध भी रहे होंगे, जैसे किसी ने कहा कि मैं कभी एग्रेसिव भी हो जाता था, मैं कभी गुस्से से भी बोलता था। परंतु मैं एक, सब लोग शायद जानते भी हैं, मैं अगर गुस्सा करता था तो उसका पर्पस केवल काम होता था। मैं कभी उस गुस्से को अपने मन में और अपने मनस में कभी आज तक नहीं लेके गया। मेरे लिए आप सब लोग उतने ही वंदनीय और श्रद्धेय हैं जितने मेरे परिवार में कोई है। मैं आप सब लोगों को अपने परिवार की तरह देखता हूँ। और परंतु अगर मेरे कारण से कभी भी किसी के मन में कभी भी किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना आई हो कि इस व्यक्ति ने मेरे से गलत बोला, अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट कभी हुआ हो, मैं उसके लिए हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। अगर मेरे कारण से किसी को कोई ठेस, कोई दुख पहुंचा हो, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत ऋणी रहूंगा कि अगर आप मुझे माफ कर दें और उन शब्दों को अपने मन से डिलीट कर दें। और खास तौर से उन लोगों के बारे में भी कहूंगा कि जिन लोगों ने निरंतर मेरे छोटे छोटे जो विषय में उनके सामने रखता था, बड़े कठिन होते थे। वो सोचते होंगे कि यार कहाँ फंस गए, ये आदमी कभी कहता है ये वीडियो बना दो, कभी कहता है ये इस तरह की चीज कर दो, कभी कहता है इस तरह का स्क्रिप्ट कर दो, कभी कहता है इस तरह का प्लेटफॉर्म बना दो, ये डिजिटल कर दो। परंतु मैंने उनके मुंह पे कभी भी किसी चीज की शिकन नहीं देखी। और खासतौर से मेरे डीन्स और जो चेयरपर्सन हैं मीटिंग्स में, मैं कभी भी किसी को आइडिया देने से रोकता नहीं था, लेकिन मैं कभी कभी हावी हो जाता था कि इसको ऐसे ही करना है। तो हो सकता है उसके कारण से, क्योंकि ये बहुत सीनियर हैं और इनकी सीनियरिटी का मैं बड़ा आदर करता हूं, क्योंकि इनके पास मेरे से बहुत ज्यादा अनुभव है। और मैं हमेशा सोचता था कि किस व्यक्ति से मुझे क्या सीखना है,
और ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है स्टेज पे जिससे मैंने कुछ ना कुछ सीखा नहीं हो। और मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इसमें जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सब का मैं आभार व्यक्त करूंगा। और अगर मेरे से किसी व्यक्ति का नाम रह गया हो तो उस व्यक्ति को भी मैं एक बार पुनः ये कहूंगा कि आप लोग मेरे मन में हमेशा रहेंगे। खासतौर से हमारी जो एसीडी टीम है, ये बड़े सपनों से हमने खड़ी की है, क्योंकि यही एक विभाग है जहां मैं हमेशा फोकस करता था, क्योंकि यहाँ से इस विश्वविद्यालय के अंदर रेवेन्यू आता है और उस रेवेन्यू का इस विश्वविद्यालय को भरपूर फायदा मिलेगा अगले 10 वर्षों में, क्योंकि आने वाले दिनों में ये विभाग बहुत बड़ा हो सकता है। हमारी स्किल इनोवेशन फाउंडेशन बहुत बड़ी बनेगी और मुझे पूरी उम्मीद है 10 वर्षों में वो इस विश्वविद्यालय का नाम बहुत आगे ले जाएगी, फंडिंग में भी और इनोवेशन में भी वो हमें आगे ले जाएगी। विनोद को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिस जज्बे से वो उस फाउंडेशन के लिए काम करते हैं। जापान से हमारे साथ जो लोग आए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। जापानीज में कॉन्सम आप जरूर कहें उनको, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे विश्वविद्यालय में रहते हैं। और कॉन्सम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे विश्वविद्यालय में, क्योंकि इनके लिए चैलेंज था पलवल नहीं आना, क्योंकि नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट वाले लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं गांव में कैसे ट्रीट करेंगे। और मुझे लगता है कि शी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड शी इज वेरी हैप्पी विद द वे वी हैव ट्रीटेड पीपल हु वर अ लिटिल स्केयर्ड कि हम पलवल कैसे जाएं। और खासतौर से सारी महिलाएं, मैं चाहता था कि इस विश्वविद्यालय में लगभग 30-40% महिलाएं आए, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हम लोग आज भी 27-28% के करीब महिलाएं हमारे यहाँ काम कर रही है। और मेरा थॉट है कि ये 40-50% तक ये जाए, क्योंकि तभी जाके एक डाइवर्सिटी, एक सेम्बलेंस विश्वविद्यालय के अंदर क्रिएट हो सकती है। मैंने हमेशा महिलाओं के साथ एक रिस्पेक्ट के नाते काम किया है और पूरी स्पेस दी है। और अगर कभी गलती से मेरे किसी व्यवहार के कारण से किसी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ या दुख किसी महिला को हो, उसके लिए भी मैं एक बार पुनः माफी मांगना चाहूंगा। एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने सारे बच्चों तक ये मैसेज अवश्य पहुंचाएं कि आई लव देम एंड आई वांट देम दे ग्रो इन नेक्स्ट ईयर 10 years when we retire from our work. So maybe someone will come and hold our hand and we will feel really proud that we someday invested in each one of them. Thank you very much and all the best and good luck to all of you.